तो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, पर उसमें कोई भी सुन सकता है। उसमें काफी कुछ स्पष्ट क्या होता है होली जलाने से। आपने 1000 अखबारों की होली जला दी। आपने पत्रकारों को छुप कर रहना पड़ता था, अपनी पहचान छुपा कर रहना पड़ता था। फिलहाल लोगों में तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आप किस किस को कहां कहां तक सफाई देंगे, किस किस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, मेरे साथ हैं बयाना के जाने पहचाने चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार राजीव झालानी जी। जय सिया राम। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मैं आपसे राजस्थान में राजनीतिक हलचल हो रही है, उस विषय में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बताएं, राजनीति में कई तरह की हलचलें होती रहती हैं, आप किस हलचल को लेकर बात करना चाहते हैं? सर, मेरा पहला प्रश्न है, विधायक निधि में कमीशन खोरी को लेकर दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद की हलचल को आप कैसे देख रहे हो? देखो, मैं जहां तक समझता हूं, मेरे पिता भी पत्रकार रहे हैं। पिछले करीब 40 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं और हमारी तीसरी पीढ़ी इस पत्रकारिता में है। मेरा मानना यह कि उन्होंने पत्रकारिता का धर्म अपने को निभाया है, उन्होंने ईमानदारी से। इसको लेकर किसी को विचलित नहीं होना चाहिए। थोड़े धैर्य रखने की जरूरत है और शालीनता बरतने की जरूरत है। जिस आकोलिया जी ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है। उनकी किसी से कोई ईर्ष्या या कोई कंपटीशन या कोई झगड़ा विवाद नहीं है, जैसा मैं समझता हूं। और मैं समझता हूं शायद ये तीनों विधायक उनको जानते भी नहीं, वो कौन है, कहां के हैं, और शायद वो भी इनको नहीं जानते होंगे। तो इसलिए वो चीज तो दूर रही। उन्होंने तो अपने पत्रकारिता का धर्म निभाया है। अब वो ये चीज लाए हैं। तो हमारे पत्रकारिता में एक बात कहते हैं कि अगर कहीं किसी कोने में धुआं उठ रही है तो वहां कोई ना कोई चिंगारी है, बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठती है। अब उन्होंने जब इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। अब रही एक दूसरी बात। अब इसमें यह है, हम उल जलूल बयानबाजी के बजाय थोड़ा धैर्य रखते, शालीनता बरतते, शांति रखते, समय का इंतजार करते, तो शायद कोई अलग बात होती और ये भी शायद और निखर के भी आते। अब ये मामला सामने आते ही एकदम आक्रामक रूप से आप मीडिया के खिलाफ आ रहे हो। कभी होलियां जलवा रहे हो, कहीं नारेबाजी करवा रहे हो, कहीं पोस्टरबाजी करवा रहे हो। ये जनप्रतिनिधि हैं, लगते ही रहते हैं आरोप। जो काम करता है उस पर आरोप भी लगते हैं। जो दौड़ लगाता है वही गिरता है, जो दौड़ेगा नहीं वो गिरेगा भी क्या। तो मेरा कहने का मतलब तो यह कि बड़े अधिकारी हुए, बड़े जनप्रतिनिधि हुए, आरोप लगना सामान्य बात है। तो विधायक सरपंचों पर भी लग जाते हैं आरोप। तो क्या आपने विधायक पति और अवधेश अकोलिया जी के जो ऑडियो था, वीडियो था, उसके ऑडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना? और सुना तो आप उसमें क्या विश्लेषण करते हो? देखो, सुना है और उसमें जो बातचीत हो रही है, अब मैं इसको शॉर्ट में यही कहूंगा, वो ये तो ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, पर उसमें कोई भी सुन सकता है। उसमें काफी कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है। विधायक मैडम अपने आप को बार बार मैं पाक साफ हूं, मैं पाक साफ हूं, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखो, वो कह रही हैं तो उनकी नजर में, उनके हिसाब से वो पाक साफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जांच का विषय है। अब चूंकि विधानसभा में भी अब इसकी अलग से एक जांच समिति बन गई है, वो इसकी रिपोर्ट देगी, वो कार्रवाई करेंगे। अब तो ये तरह संसदीय जांच समिति के समक्ष गया मामला ये, तो पाक साफ की और उसकी तो वहां जानकारी हो पाएगी उसकी। पर फिलहाल लोगों में तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आप किस किस को कहां कहां तक सफाई देंगे, किस किस को चुप करेंगे, या किस किस को विरोध करके या डरा के चुप करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक है, पब्लिक को, जनप्रतिनिधि को अपनी सूझबूझ से, अपनी शालीनता से, अपनी व्यवहारिकता से पब्लिक को समझाइश की जा सकती है। पब्लिक की जबरदस्ती से या डराने से या प्रभाव से पब्लिक को शांत नहीं किया जा सकता है। आप अपने परिवार में भी देख लो, परिवार में भी समझाइश और शांति करेंगे, सूझबूझ दिखाएंगे, अपना बड़प्पन दिखाएंगे, तब हम परिवार के सदस्यों को, सबको एक कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे। उनकी भावनाओं को, उनकी कदर रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, नहीं है। अब ये आरोप पहली बार नहीं लग रहा है किसी पर, इससे पहले भी कई नेताओं पर लगे। मुझे वो समय भी याद है, करीब शायद 2004 की बात है, कई सांसदों पर लगे थे सवाल के बदले पैसे के आरोप। हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन पर भी लगे थे, उनके भी ऐसे ही स्टिंग आया था। वो सबसे पहला स्टिंग था। उन्होंने इस्तीफे देने पड़ते, उन्होंने माना उस चीज को, उन्होंने अपनी नैतिकता को, नैतिक कर्तव्य को समझा, पब्लिक की भावनाओं को समझा, उन्होंने बिना मांगे इस्तीफे दिए अपने पदों से।
इससे ये नहीं माना जाए कि उनका कद घट गया, उल्टा उनका कद बढ़ा कि उन्हें बर्खास्तगी का या किसी कार्रवाई का या किसी जांच का इंतजार नहीं किया, उन्होंने स्वतः ही इस्तीफे दे दिए अपने पदों से। सर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। जब लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई कार्य नहीं होता है तो लोग मीडिया की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें मीडिया से बड़ी आस भी रहती है कि न्याय दिला सकती है। अब विधायक के समर्थकों द्वारा दैनिक भास्कर की प्रतिलिपियों को जलाना और दैनिक भास्कर का विरोध करना, इसको आप कैसे देखते हो? देखो, जब आप इतनी बात ले आए तो हालांकि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ, पर मेरे पिता बतलाते थे, मेरे पिता भी पत्रकार थे, कि पत्रकारों का उत्पीड़न तो शुरू से ही होता आया है, पत्रकारों पर आरोप शुरू से लगते हो आए हैं। जो सत्ता लोलुप या सत्ताधारी लोग जो होते हैं, उनकी आकांक्षाओं के, उनकी इच्छाओं के अनुसार मीडिया काम नहीं कर पाता है, वही मीडिया उनका दुश्मन और विरोधी हो जाता है, उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। हमारे फादर बतलाते हैं कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय हाथों से अखबार लिखने पड़ते थे, खबरें ये दस्ता के कागजों पर, और रात में गुपचुप चोरी से उन अखबारों को घरों में और दुकानों में डाल के आते थे। तब भी उनके बारे में भी जो अंग्रेजों के मुखबिर थे और अंग्रेजों के सिपाही थे, वो उन मीडिया वालों को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते थे, उनको गिरफ्तारियां करने के लिए उनकी तलाश किया करते थे। पत्रकारों को छुप कर रहना पड़ता था, अपनी पहचान छुपा कर रहना पड़ता था। उसके बाद भी आपने कई बार देखा होगा, ये तो एक बहुत छोटा मामला है, पत्रकारों पर तो ये आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोप लगाने से पहले कोई भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहता, पहले अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए कि हम खुद कितने पाक साफ हैं। अब ये तो ऐसा तो होता ही है, जब कोई ग्रिप में आ जाता है और तो वो लगाते ही हैं आरोप। तो और रही प्रतियां जलाने की बात, मैं तो ये समझता हूं कि ये एक भास्कर की ही बात नहीं है। अगर आप देखिए, आप सच्चे पत्रकार हैं, पत्रकारिता की अगर आपके मन में ईमान और जज्बा है, तो ये पूरी पत्रकारिता को सबको गाली है, ये आरोप लग रहे हैं, सब पत्रकारों को, सब पत्रकारिता को गाली है ये। और जो अगर ऐसे उनका पक्ष करते हैं तो वो पत्रकार नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं लगता कि ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर आघात है? बिल्कुल आघात है। पत्रकारों का काम है वो अपना धर्म निभा रहे हैं। आपकी अगर कोई बात है, होली जला रहे हो, बाकायदा उनसे बात करो पहले कि भाई क्या बात है, आप हमारा पक्ष भी लीजिए, हम भी अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। उनको आकोदिया जी को या स्थानीय रिपोर्टर को अपनी बात रखना, पक्ष रखना चाहिए था। इसमें क्या बात है? क्या होता है होली जलाने से? आपने 1000 अखबारों की होली जला दी, आपकी तो 1000 कॉपियां एक्स्ट्रा और बिक गई भास्कर की। उनका तो 1000 कॉपियों का बिजनेस बढ़ गया, और उन पर क्या फर्क पड़ा? खरीदो और जलाओ, रोज जलाओ, इससे क्या होता है? मैंने रिपोर्टिंग किया, मैंने कई अखबारों में काम किया है, जागरण में, अमर उजाला में, राजस्थान पत्रिका में, नवज्योति में, राष्ट्रदूत में, पंजाब केसरी में, आज भी कई अखबारों से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं जब राजस्थान पत्रिका में काम करता था, तब भी यहाँ पर एक ऐसे ही विधायक महोदय हुए थे, उन्होंने मेरी होली जलवाई थी। क्या हो गया उससे? क्या फर्क पड़ा? लोग उल्टे मुझसे ज्यादा जुड़ गए, मुझको तो उसका लाभ मिला था, उल्टा मैं लोगों की नजरों में आ गया, जबकि मेरी अब शुरुआत थी पत्रकारिता की। अब मेरा बिल्कुल अंतिम प्रश्न है कि ये तीनों विधायकों पर जो स्टिंग हुआ है, तो इनका भविष्य क्या होगा? देखो, इनका भविष्य तो, चूंकि ये एक संवैधानिक संस्था के सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक पत्रकार के खुलासे से या हम लोगों के कहने से भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता। या तो इनकी अपनी नैतिकता से इनका भविष्य निर्धारित होगा। नैतिक सिद्धांत यह है कि इनको खुद ही इस्तीफा देकर पब्लिक के बीच में आकर अपनी बात रखनी चाहिए, पब्लिक को अपने साथ लेना चाहिए। उससे उल्टा इनको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, पब्लिक इनके साथ जुड़ सकती है, और आज जो इन पर आरोप लग रहे हैं वो हो सकता है वो आरोप साफ हो जाएं। और एक दूसरा ये है, संवैधानिक संस्था से जुड़े हुए विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा सीएम साहब ने, सरकार ने एक समिति गठित कर दी है जिसकी जांच के लिए, उनके ऊपर आधारित है सारा। तो साथियों, आप देख रहे हो बयाना के प्रसिद्ध एवं सबसे वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव झालानी को। वीडियो को शेयर अवश्य करना। जय हिंद, जय श्री राम।